स्वागत है आपका हमारे हिंदी स्टूडियो में। मैं चित्रा, मेरे साथ है रोहित। भूल भुलैया 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हमें कार्तिक के साथ तब्बू और कियारा आडवाणी भी दिखने वाले हैं, जो तीनों जो है वो लीड रोल में होने वाले हैं। तो टीजर तो हमने देख लिया था, टीजर तो काफी मजेदार बनाया था, वीएफएक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे थे। अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसा बनाया है, और ट्रेलर देखने के बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए। 15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। ओके। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। मंजुलिका। I can see dead people. कार्तिक। बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूँ मैं। ओह, भूतों के बीच मेरा पला मुंह क्या देख रहे हो? देख लो। अरे इससे बात करो। आपके पीछे जो 2 आत्माएं खड़ी हैं, उनसे बात करो। मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी। मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। का अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। कूल है डांस। इससे तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जाए, तो कम से कम वहाँ पे बेइज्जती के पैसे तो मिले। पंडित जी ने कहा है कि शुक्रवार को कुत्तों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। अच्छा। कोई मंजुलिका नहीं है, ये हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है। रूहान, चीचा, जब से यहाँ आया हूँ मंजुलिका मंजुलिका सुने जा रहा हूँ। कमिंग टू गेट यू मंजू। Coming to get you, मंजू। ओह नाइस। ये अच्छा दिखा। तुम मंजुलिका कैसे हो? ओह। डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। ओह फ्रीक। डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट। अच्छा कियारा। लेजेंड ऑफ डेविड रिटर्न्स। मंजुलिका बाहर आ गई है, उसने मुझ पर हमला किया। अब भी मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में है। चल भागते हैं यहाँ से। हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं हैं। हाँ तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते हैं। यहाँ पे कुछ अलग एटीट्यूड था उसका। ये नाम काफी अच्छा लिखा है। ओहो। नाइस। अनीस अनीस बाज़मी। बाज़मी। 20 मई। अच्छा था। अच्छा था, बढ़िया था, काफी अच्छा ऑलमोस्ट था। 3 मिनट का, कितना 3 मिनट 12 सेकंड का ट्रेलर बनाया हुआ है। एक्चुअली ट्रेलर काफी थोड़ा मुझे बड़ा लगा। एक्चुअली 2 मिनट 50 मतलब सेकंड का भी बना सकते थे। काफी हद तक उन्होंने सीन्स दिखा दिए उसमें। एक्चुअली उन्होंने, यस। पर ओवरऑल स्टोरी लाइन की क्लैरिटी तो आ गई है कि हाँ। हालांकि तब्बू ने उसको अपॉइंट किया। हाँ। ये तब्बू ने रूहान को अपॉइंट किया हुआ रूहान है। नाम है ना उसका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत, मतलब हम लोग जस्ट कुछ अभी गेसेस करने वाले हैं। आप ध्यान से ये सुनिएगा, आप भी इससे अग्री करते हो या नहीं वो हमें कमेंट में लेकिन जरूर बताइएगा। अभी जैसे कि एक गेस, जैसे अभी रोहित ने कहा कि तब्बू ने ही उसे यहाँ पे इन्वाइट किया है मंजुलिका को पकड़ने के लिए, या मंजुलिका अभी वापस आ गई है 15 साल के बाद, ऐसे मेंशन किया तो उसको पकड़ने के लिए उसने रूहान को यहाँ पे बुलाया है, अपॉइंट किया है। और रूहान जो है वो ऐसे कहता है कि मैं बचपन से भूतों के बीच में ही रहा हूँ, तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा रूहान का कहना है। तो एक यहाँ पे बात हो गई कि रूहान, डॉक्टर आदित्य जो भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार थे, तो उनके मुझे यहाँ पे तो वो स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी डॉक्टर रूहान करके मेंशन नहीं किया। बट व्हाई स्टूडेंट? अच्छा
एक्चुअली आपको लग रहा था कि कुछ तो एक कनेक्शन रहेगा और वो उसका स्टूडेंट रहेगा वैसा? एक्चुअली जब मैंने टीजर देखा था ना तभी मुझे ये ख्याल आया था, मैंने ये टीजर में कहा भी था कि शायद से कार्तिक आर्यन जो है, जिनका भी नाम रूहान है, ये अभी पता चला है, ये रूहान जो है शायद से डॉक्टर आदित्य के स्टूडेंट भी दिखा सकते हैं, मतलब कुछ कनेक्शन दिखाने के लिए। ऐसी मेरी थ्योरी थी। अच्छा, कि वो अक्षय कुमार का ही एक स्टूडेंट है और उसे यहाँ पे भेजा है इस बार। यस, इस बार ऐसा भेजा है, लेकिन ऐसा तो कुछ मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं। अभी ये थोड़ा ऐसे लगा वो सैफ अली खान और इसका अर्जुन कपूर का मूवी क्या था, वैसा ये ठग रहेगा काइंड ऑफ। हाँ, जिसे यहाँ पे अपॉइंट किया है। हाँ, और ये भूत को मानने वाले में से है ही नहीं ये। हाँ, इसलिए ऐसे कॉमेडी कर रहा था कि तुम भूत वगैरह कैसे हो सकती हो, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और इसके फीट उल्टे होते हैं और वो घुमा देती है, तब थोड़ा उसे बिलीव होने लगता है और वो भी डरता है कुछ जगह पे। वो इसे भी कियारा को भी बोलता है कि चलो भाग निकलते हैं यहाँ पे वगैरह। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये तब्बू का ही किया करा है। ये तो जो भी है कर वो रही है मुझे सब हवेली कुछ का मामला लग रहा है। हाँ, हवेली उसे चाहिए या ये सब कुछ होगा। और वो जो कियारा तभी दिखाई है कि मैं मंजुला का हूँ, वो कुछ तो इन दोनों का मिली भगत है या कुछ तो है। मे बी हो सकता है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने जानबूझ के हमें कियारा एज अ मंजुलिका दिखाई है, क्योंकि क्लियरली ऐसे लग रहा है कि ये उनका कुछ तो ड्रामा चल रहा था, या ये लोगों को दिखाने के लिए, हवेली वालों को दिखाने के लिए कि इसमें मंजुलिका आ गई है, ऐसा वैसा ये सब था। ऐसा हो सकता है कि कियारा में मंजुलिका थी ही नहीं, वो उस टाइम पे ड्रामा चल रहा था। एक्चुअली मंजुलिका कहीं ना कहीं है, और ये सब कुछ जो कर रही है वो तब्बू कर रही है, किसी से करवा के ले रही है, या फिर वो खुद ही मंजुलिका है। ये हो सकता है, यहाँ पे बात कुछ प्रॉपर्टी मतलब इन शॉर्ट एक तो फेक है। हाँ, कोई भूत रियल में नहीं है, जैसा बुलबुलैया 1 में वो साइकोलॉजी पूरा एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से वो साइकोलॉजी यूज करके ये कर रहे हैं। आइदर कियारा को सच में वो मंजुलिका जैसा जो विद्या बालन को हुआ था वैसे साइकोलॉजिकली वो ये हो गई है, ड्यूअल पर्सनालिटी काइंड ऑफ, नंबर 1। और एल्स वो एक उनका ड्रामा है, वो चीजें बाहर निकालने के लिए। नंबर 2, तब्बू ये किसी से करवा रही है और वो खुद कर रही है, सब ऊपर से वो ढोल वगैरह ये हो रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस रहेगा, कुछ तो थ्रेड वेड रहेंगे, वो बाद में पता चलेगा और वो कार्तिक ढूंढ के निकालेगा। क्योंकि रोहित पता है पार्ट 1 में ऐसे ही हुआ था, जब क्लाइमैक्स नजदीक आया तब डॉक्टर आदित्य ने सिद्धार्थ को, यानी अक्षय कुमार ने शाइनी आहूजा को एक्सप्लेन किया था कि ये घटनाएं कुछ इस तरह से हुई होगी, तो वो उसमें भी एक्सप्लेन करेगा। प्लस बाकी के भी कैरेक्टर्स इतने सारे, उसमें तो हवेली में रहने वाले इतने सारे थे, वो जोशी वगैरह वो सब थे, उसके अंकल या जो भी। और तो सबसे वैसे यहाँ पे मुझे मिलिंद गुणा जी एक दिखा कि जो काइंड ऑफ इसका अपोजिट, मतलब ये कर रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको रोक रहे हैं कि तुम जो ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और गांव वालों को लेके आ रहे हैं, वो ऐसे सब कुछ दिख रहा है। मिलिंद गुणा जी का कि ये सब कर रहा है, इसे हटाओ, इसको निकालो यहाँ से, काइंड ऑफ मिलिंद गुणा जी हो सकते हैं। और एक बात नोटिस की, अश्विनी कालसेकर यहाँ पे हमें दिखी, वहाँ पे कुछ तेरवी हो रही थी, किसी का तो फोटो लगाया था, वो फोटो हमें ठीक से नहीं दिखाई दिया, उस पे हार चढ़ा हुआ था और कुछ तो तेरवी हो रही थी, और छोटा पंडित भी वहाँ पे बैठा था। तो वहाँ पे अश्विनी कालसेकर हमें दिखी, और उसके बाद जब कार्तिक ऐसे कर रहा था तभी वो भूत जैसे इसमें थी, उसने वो गाउन पहना था मंजुलिका टाइप्स, और वो अश्विनी कालसेकर गांव की गलियों में घूम रही है। तो शायद से अश्विनी कालसेकर को देख के मुझे वो वाली याद आई जो भूल भुलैया 1 में, शायद आपको बाय हार्ट भी हो गया होगा भूल भुलैया 1, उसमें राधा का एक भाई था जिसे ये लगता था, यस गोटी डिटेक्टिव, हाँ वही। तो राधा का जो भाई था वो चाहता था कि मेरी दीदी पे ये शक ना आए, इसके लिए वो मंजुलिका को ढूंढ रहा था, उसका सच वो लोगों के सामने लाना चाहता था। तो ऐसा ही कुछ अश्विनी कालसेकर का मुझे रोल लग रहा है कि वो रात को घूमती है और वो चाहती है, उसका मोटिव अच्छा है, वो चाहती है कि मैं मंजुलिका का राज सबके सामने लेके आऊँ, और ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। अच्छा, वो वैसे कोशिश कर रही थी, तो और उसमें वो पकड़ता है। हाँ, ये जस्ट थ्योरी है, ऐसा मैं गेसेस मार रही हूँ। कार्तिक बढ़िया लग रहा है ओवरऑल, इसमें कॉस्ट्यूम में वो ब्लैक स्पेशली एक है, पूरे मूवी में ऑलमोस्ट मुझे ब्लैक ही दिखा, ब्लैक ही दिखा, तो वो अच्छा लग रहा है वर्जन, ब्लैक वर्जन पूरा। हाँ, बट हालांकि मुझे कार्तिक के एक्टिंग में मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि
उसके एक्टिंग स्किल मैं जानता हूँ वो है और है टैलेंटेड। Yes. उसने उतने एफर्ट डाले हैं ऐसे लग नहीं रहे, क्योंकि इससे भी और एक्सप्रेसिव वो हो सकता था। यस। और वो कंपेयर हो सकते हैं कि अक्षय, वो तो बट ऑब्वियस होने ही वाले अक्षय कुमार के साथ कि इसने अक्षय कुमार से बेटर रोल किया है या नहीं है। राइट है, अच्छा है, गुड है, बट वेरी गुड नहीं है, टू गुड नहीं है, क्योंकि इसमें है उतना टैलेंट बंदे में। अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। यस अच्छा है, लेकिन रोल अच्छा है, कार्तिक को ये सब कुछ सूट कर रहा है। लेकिन जी अगर आप अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य के साथ अगर कार्तिक को कंपेयर करने जाओगे तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हो सकती है। हाँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कार्तिक बुरा एक्टर है, कार्तिक बहुत अच्छा एक्टर है और उसने अपना 100% दिया है, लेकिन वो कहीं जगह पे थोड़ा कम लग रहा है। 100% दिया है मैं एक्चुअली नहीं बोल सकता, क्योंकि वो है टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहिए था। और जो अक्षय कुमार के डायर्ड फैन है वो सब शायद से डिसअपॉइंट होंगे, और अदरवाइज ये अच्छा है। और ट्रेलर में जो नाम आ रहे थे उसमें वो क्लासिक ह्यूमर ऐसे लिख के आया था, तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मुझे वो हंसी नहीं आई। अगर ये बेस्ट ऑफ ह्यूमर रहेगा, बेस्ट ऑफ जोक्स रहेंगे, तो एक्चुअली मूवी में ओवरऑल ह्यूमर है ही नहीं, मैं बोल सकता हूँ। एक्चुअली क्योंकि मोस्टली ट्रेलर में ही हम आजकल ट्रेंड निकला है कि सब कुछ बेस्ट ऑफ सब डाल ही देते हैं, और मूवी में जो भी बेस्ट जोक्स रहेंगे, सीन रहेंगे, वो सब कुछ ट्रेलर में डालते हैं। तो जोक एक्चुअली और होंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी ह्यूमर। यस, और क्या इसमें भी राजा विभूति नारायण होगा? वो नहीं हो सकता है, अभी देखते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि मंजुलिका है तो मंजुलिका से ही जुड़ा हुआ है राजा विभूति नारायण। और एक जस्ट जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इसमें मंजुलिका जो है वो एक काला जादू करने वाली मंजुलिका बताई है, जो कि हमें पार्ट 1 में ऐसे कहा गया था कि मंजुलिका एक बंगालन थी, और जो कि एक बंगालन नाच गाना करने वाली बंगालन थी, जो राजा विभूति नारायण को काफी पसंद आई थी। अब ये स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज हुई है, अभी ये काला जादू भी यहाँ पे करती काला है जादू करने मंजुलिका वाली दिखाई है, तो और ऊपर से उसका नाम भी मंजुलिका दिखा है, तो उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। यस, इसके लिए शायद उनको काला जादू करने वाली मंजुलिका दिखानी थी, इसके लिए वो डांस वाले अटायर में नहीं है। तो हालांकि उन्होंने नाम सब वही लिए, जैसे कि ये मंजुलिका है और ये सब कुछ, पर वो कनेक्शन नहीं रहेगा शायद से। यस, ये भी हो सकता है, पिछले इससे हो सकता है ये भी। तो देखते हैं अभी कि ये वाला जो भूल भुलैया 2 है, जिसको कहा जा रहा है कि ये भूल भुलैया 1 का सीक्वल है, अभी ये कैसा बनाया गया है और ये लोगों को कितना पसंद आएगा, वो तो हमको 20 मई को ही पता चलेगा। पर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें विद्या बालन का कैमियो है। यस, हाँ सही याद दिलाया। तो विद्या बालन का कैमियो, तो वो कहाँ पे आ सकती है? वो एक देखने जैसा है। शायद वो अपना पिछला वाला एक्सपीरियंस शेयर करने आ सकती है कि उसके साथ ऐसे हुआ था। चलिए, वो अभी बात की बात है, वो तो हमें 20 मई को पता चलेगा ही, क्या विद्या बालन कैमियो रोल में नजर आएगी या नहीं, वो तो तभी देख लेंगे। अब है 20 मई का इंतजार, जब भूल भुलैया 2 थिएटर में रिलीज होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।